विभागों के अधिकारी बनने वाले हैं, उन विभागों के तमाम शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद हैं। हम लोग जैसे जो हमारे साथी मंत्री हैं वो सभी मौजूद हैं। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम के अहमियत को समझिए और इसके उद्देश्य को समझिए, इसके मकसद को समझिए। इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में अमूमन नहीं होते थे, सभी को मिल जाता था नियुक्ति पत्र और सब लोग सीधे चले जाते थे अपने अपने जगह पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम करके आपको नियुक्ति पत्र देने का सरकार का एक विशेष मकसद होता है, प्रयोजन होता है। और आज सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को मैं धन्यवाद देते हुए आप जितने नवनियुक्त अधिकारीगण हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपने सुना होगा कि मैंने दो चीज कही है, बधाई भी दिया है और शुभकामनाएं भी दी हैं। ये मैंने समझबूझ कर दिया है क्योंकि ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ये कार्यक्रम भी दो हिस्से में है। एक है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, जो एक तरह से उसका एक भाग हुआ है, जो प्रतीक रूप से सभी विभागों के कुछ अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और बाकी लोगों को भी अभी इसी वक्त यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो आज से आप बिहार सरकार के अधिकारी बन गए हैं, इसके लिए हमने आपको बधाई दी है और आपको भविष्य के लिए जो हमने शुभकामनाएं दी हैं वो कार्यक्रम के दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि उन्मुखी कार्यक्रम भी है। ये नियुक्ति पत्र वितरण सह उन्मुखी कार्यक्रम है। ये उन्मुखीकरण क्या होता है? आपको उन्मुख करने का कार्यक्रम है और सरकार चाहती है कि आपको जो विपाट के लोग, जैसा कि कार्यक्रम पहले से था और मुझे जानकारी मिली है, इस उन्मुखी कार्यक्रम के तहत आपको अपने दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। और उसकी आवश्यकता किस लिए होती है? उसका एक प्रसंग श्रवण जी ने छेड़ दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बात तो सही है, आप युवा हैं, आप जिधर चाहिएगा जमाने को लेके चल दे सकते हैं, जो श्रवण जी ने कहा। लेकिन लेके जाना किधर है? सोचना ये है ना कि आप जिधर जाइएगा जमाना उधर जाएगा, लेकिन आपको जमाने को, मतलब समाज को या सरकार के नीतियों को ले जाना किधर है, ये समझने की जरूरत होती है। और उसी के लिए उन्मुखी कार्यक्रम होता है जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जिस पद का धारण आपने किया है और भविष्य में जिस पद के हिसाब से आप अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले हैं, आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप समझिए बिहार सरकार या राज्य प्रशासन की रीढ़ है, रीढ़ जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जो आपके सामने बैठे हैं वरिष्ठ अधिकारीगण, ये तो आपको निर्देश देंगे, ये आपका अनुश्रवण करेंगे, लेकिन सरकार के असली चेहरा जो होते हैं वो आप ही लोग होते हैं जो सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। अलग अलग विभागों के आप यहाँ से जाइएगा तो जिस भी विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है, जो पदस्थापन हुआ होगा, वहाँ जाइएगा तो आपको जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। और आप सोच लीजिए कि आप अगर जनता से सीधे मिलेंगे
सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपकी होगी और आप किस रूप में सरकार के नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, इसी से आपकी भी छवि बनेगी, सरकार की भी छवि बनेगी। अब आप सोच लीजिए कि आपके हाथों में या आपके कंधों पर कितना बड़ा दायित्व है। आपके काम से सरकार की छवि बनेगी और बिगड़ेगी, इसीलिए उन्मुखी कार्यक्रम होता है। और अगर सोचना है कि हमको क्या करना है, हमको किधर ले जाना है, जो युवा का जोश, जो जवानी वाली जोश की बात हुई, किधर चलना है, उसके बारे में सोचना हो अगर, तो वो कभी मुश्किल नहीं होता है ये सोचना कि हमें किधर जाना चाहिए। आप सब, हमको लगता है अधिकांश लोग इसी बिहार से आते हैं, अलग अलग समाज से, हर क्षेत्र से, समाज के हर क्षेत्र से आए होंगे। सब किसी न किसी परिवार या किसी न किसी समाज के हिस्सा रहे हैं। आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग भी जो आपके जैसे, जो जिस पद पर आज आप आए हैं, आपसे पहले जो इन पदों पर आपके इलाके में काम करते होंगे, उनके कामों की चर्चा आपके परिवार, आपके समाज में होती होगी। और उसी में से कुछ अधिकारियों की आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, कुछ अधिकारियों की कुछ उनके कामों की आपके परिवार में प्रशंसा होती होगी और कुछ अधिकारियों के कामों की निंदा होती होगी, वो लोगों को नापसंद होती होगी। आप सुनते होइएगा, अरे एक अधिकारी आया है, इतना लोगों को पेड़ता है, इतना तंग करता है कि समझो कि कहाँ से आ गया है। अब आप समझिए कि आपके परिवार में जो एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से जो आपके परिजनों की अपेक्षा रही है, जो आपके समाज की अपेक्षा रही है, जिसको अभी तक आपने देखा है, समझा है, परखा है, आपको उसी हिसाब से अपना व्यवहार करना है, अपना आचरण रखना है। और जो आज तक आपने सुना होगा, जो आपको सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो व्यवहार जब आप इस पद पर नहीं थे, जो अच्छा लगता होगा, जिसकी आप सराहना करते होंगे, आप उसी अनुरूप, उसी सांचे में अपने को ढालिएगा, तभी आप जहां भी रहिएगा आपका पद तो ट्रांसफरेबल रहेगा। 3 साल में यहाँ से वहाँ जाने की नौबत आते रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर अच्छा काम करिएगा तो सरकार भी न सिर्फ आपका पीठ थपथपाएगी, बल्कि जहाँ काम करिएगा लोग बहुत लंबे जमाने तक याद रखते हैं। मंत्री और जो आपके मुख्य सचिव और यहाँ प्रधान सचिव बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम करिएगा तो कोई नहीं मानता है, नाम लेता है जो वहाँ से प्रधान सचिव और मंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा स्थानीय अधिकारियों के ही कार्यों की प्रशंसा होती है। अरे फलाना सप्लाई इंस्पेक्टर थे, फलाना जो हमारे विभाग में, जो वाणिज्य कर विभाग में अभी नियुक्त हुए हैं, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, अरे वो आए थे, लोगों का पूछ पूछ कर समस्याओं का हल करते थे। और एक हैं कि जब से आए हैं लोगों का जीना दूभर कर दिए। तो भाई फैसला आपको करना है कि आपको कैसा अधिकारी बनना है, जिसकी प्रशंसा आप खुद या आपके परिवार वाले, आपके अभिभावक करते रहे हैं। आपको वैसा अधिकारी बनना है कि भाई समाज जिसकी निंदा करते रहते हैं, वैसा अधिकारी बनना है। और आप प्रशंसनीय अधिकारी बनिए, जिसके कार्यों की प्रशंसा उसके रहते हो, उसके जाने के बाद हो। इसीलिए वही दिशा दिखाने के लिए ये उन्मुखी कार्यक्रम होता है और जिससे आपको सही काम की ओर उन्मुख किया जाता है। इसलिए आप युवा हैं, आप जमाने को लेके चल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए
दिशा सही होनी चाहिए, रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि अब आपका काम आप ही तक सीमित नहीं है, उससे सरकार की भी छवि बनेगी और बिगड़ेगी। आपके हाथ में इतना बड़ा दायित्व है, इसलिए हमने आपको शुभकामनाएं दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने जिस मेधा का प्रदर्शन करके आप तो प्रतियोगिता में सफल होके आए हैं, आपको अपने पर, खुद पर विश्वास निश्चित होगा, बढ़ा हुआ आत्मबल होगा। उस आत्मबल को सही दिशा में लगाइएगा और एक आदर्श अधिकारी बनिएगा। सरकार की भी शुभकामनाएं रहेंगी, आपको भी लोग याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।